students, today we are here to discuss our chapter number 5. The name of this chapter is India, Land and Climate. Okay, means जो हमारा इंडिया है उसकी लैंड और उसका क्लाइमेट. Okay, so we start our chapter. India is a vast country. जो इंडिया है वो कैसी कंट्री है? वास्ट कंट्री है, मीन्स बहुत बड़ी कंट्री है. क्लियर? इन टर्म ऑफ एरिया के टर्म में इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. ये क्या है? संसार की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या की टर्म में इट इज द 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. ये क्या है? दूसरे नंबर पर सबसे लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की. ठीक है. द सरफेस ऑफ इट्स लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर. जो इंडिया है उसका जो सरफेस है, ठीक है, जो उसका लैंड है, जो धरती है, उसका जो सरफेस है वो सब जगह सेम नहीं है. Some of its parts have mountains and plateaus. कहीं पर mountains और plateaus हैं किसी पार्ट में, while some are plains. कुछ जो पार्ट हैं वो बिल्कुल प्लेन है. Some of its part have rocky sand. कुछ जगह जो है बहुत रॉकी हैं, ठीक है, while other have sandy sand. मतलब जो लैंड है वो कहीं पर तो आपकी बिल्कुल रॉक है, ठीक है, पथरीली है, कहीं पर बिल्कुल सैंडी है, मीन बिल्कुल सारे में रेती देते, कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेट्यूज हैं, इस तरह से है. Some of its parts have beautiful valleys. कहीं पर बहुत सुंदर सुंदर वैलीज हैं. अदर हैव ग्रीन फॉरेस्ट. और दूसरी जगह पर क्या है? हरे भरे फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं. Here we can see river, lakes, island and sea also. हम वहाँ पर रिवर्स देखते हैं, लेक्स हैं, आइलैंड है, सीज हैं, ठीक है, ये सब चीजें हम वहाँ पर देखते हैं. द लैंड ऑफ इंडिया इज क्लासिफाइड इन 5 पार्ट्स. जो इंडिया की लैंड है उन्हें हम 5 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं. द माउंटेन रीजन है हमारा, प्लेन्स है, ओके, प्लेट्यूज है, डेजर्ट है और आइलैंड है. इन 5 पार्ट्स में हम अपनी लैंड को कैटेगराइज करते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट ईच ऑफ दीज इन डिटेल्स. अब हम इन पांचों को डिटेल्स में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है. फर्स्ट इज द माउंटेन रीजन. अब ये माउंटेन रीजन क्या है? द ग्रेट हिमालय माउंटेन आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. जो सबसे बड़ा हिमालय माउंटेन है वो कहाँ लोकेटेड है? इंडिया के नॉर्थ में लोकेटेड है, मीन्स यहाँ पर लोकेटेड है. ओके. मोस्ट ऑफ इट्स पीक्स आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द होल ईयर. जो इसकी पीक है, जो इसकी चोटियां हैं वो हमेशा स्नो से कवर्ड रहती हैं, सालों साल कवर्ड रहती हैं. हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड इज आल्सो लोकेटेड इन दिस रीजन. जो हमारे वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट चोटी है, वो भी जो है इस यहीं पर लोकेटेड है. Some mountains are found in middle and southern part of India. कुछ जो माउंटेन है वो कहाँ फाउंड होती हैं? साउथर्न पार्ट इंडिया के मिड में, ठीक है. These mountain ranges are not as high as Himalayas mountain ranges. जो ये जो पहाड़ हैं इनकी जो रेंज है वो हिमालय माउंटेन की तरह ऊंची नहीं है, बड़ी नहीं है. The beautiful mountain places like Mussoorie, Nainital, Darjeeling, Manali, Shimla etc. are located in the middle range. देखिए मिडिल रेंज में कौन कौन से आपके माउंटेन्स हैं, जैसे मिडिल रेंज में कौन कौन सी आपकी माउंटेन प्लेसेस हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाके कौन कौन से हैं, जैसे मसूरी है, नैनीताल है, दार्जिलिंग, मनाली, शिमला, ये सब जो हैं आपके मिडिल रेंज में आते हैं. ओके. देखिए ये आपका हिमालय रीजन है, ठीक, ये आपके हिमालयाज हैं, पहाड़ हैं. शिमला में लोग ऐसे रहते हैं क्योंकि वहां पर क्या होता है? सालों साल बर्फ पड़ी होती है, ठीक है, बर्फ होती है. अब आते हैं जो प्लेन्स एरिया है, ठीक है. इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया एंड साउथ ऑफ हिमालयाज लाइज द ग्रेट प्लेन्स. देखिए इंडिया के नॉर्थ में और हिमालयाज के साउथ में क्या है? हमारे प्लेन्स हैं. क्लियर है? It extend from पंजाब in west Assam in the east. ये कहाँ से शुरू होते हैं? पंजाब से शुरू होते हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ ये एरिया में जो है आपके असम तक ये क्या होते हैं? आपके प्लेन्स होते हैं, ठीक है, ये एरिया गिरा हुआ होता है. मैनी रिवर्स फ्लो इन दिस रीजन. बहुत सारी जो नदियां होती हैं ये इसमें फ्लो करते हैं. देखिए यहाँ जा रही है ना, गंगा जा रही है, ठीक है, ये आपकी नर्मदा है, गोदावरी, तो बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो क्या करती हैं? इन
एरियाज में फ्लो करती हैं। These rivers have made the land very fertile. ये जो नदियां होती हैं ये धरती को, जमीन को कैसी बनाती हैं, फर्टाइल बनाती हैं, उपजाऊ बनाती हैं। The main river in this region are गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी एक्सेट्रा। जो मेन रिवर हैं आपकी वो कौन कौन सी हैं, गंगा, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है और कावेरी है, ठीक है। ड्यू टू फर्टाइल लैंड मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन थ्रू आउट द ईयर। जो जमीन होती है जब वो उपजाऊ होती है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, सालों साल अलग अलग क्रॉप्स को उगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लेट्यूज। क्या होते हैं, प्लेट्यूज आर हाईलैंड विद टेबल लाइक टॉप। जो प्लेट्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, हाईलैंड होते हैं, ठीक है, टेबल की तरह, मतलब टेबल के ऊपर ऐसे टॉप बना देते हैं इसकी तरह, हाई लैंड्स होते हैं ये। द साउथर्न रीजन ऑफ अवर कंट्री इज प्लेट्यू। जो हमारा साउथर्न रीजन है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यूज बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है आपकी मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लेट्यू आर रॉकी। जो अधिकतर पार्ट होता है प्लेट्यूज का वो कैसा होता है, पथरीला होता है, ठीक है। ड्यू टू रॉकी लैंड प्लेट्यूज आर लेस फर्टाइल। पथरीला होने की वजह से वहां पे जो उपजाऊ जमीन होती है वो बहुत कम होती है, ठीक। द नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी रिवर फ्लो इन दिस रिवर, ठीक है। इस एरिया में कौन कौन सी रिवर है, नर्मदा है, ठीक है, ताप्ती है, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब रिवर्स वहां फ्लो करती हैं। दीज रिवर्स ऑफन ड्राई अप इन द समर। गर्मियों में ये जो रिवर्स होती हैं ये क्या होती हैं, सूख जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आपके क्या आते हैं, डेजर्ट आता है। डेजर्ट्स क्या होते हैं, रेगिस्तान होता है, ठीक है। द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया इज कवर्ड विद सैंड। जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है आपका इंडिया, भारत का, वो किससे कवर्ड है, सैंड से कवर्ड है, ठीक है। इट गेट्स वेरी लेस रेनफॉल। यहाँ पर जो बारिश है बहुत कम आती है। ड्यू टू वेरी लेस रेनफॉल डेजर्ट हैव वेरी फ्यू ट्रीज। जब वहां पर बारिश कम आती है तो इसकी वजह से वहां पर जो है पेड़ जो है बहुत कम होते हैं। मोस्टली थॉर्नी बुशेज आर सीन। वहां पर मोस्टली थॉर्नी बुशेस मतलब जो कांटे वाले पेड़ होते हैं वो बहुत देखने को मिलते हैं। द इंडियन डेजर्ट इज कॉल्ड थार डेजर्ट। जो इंडियन डेजर्ट है वो कौन सा है, थार डेजर्ट है। दिस इज मोस्टली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान। ये कहाँ पर है, राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में है। द पीपल लिविंग इन डेजर्ट डोमेस्टिकेट कैमल्स। जो लोग डेजर्ट में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, वो किसे पालते हैं, कैमल को पालते हैं। कैमल इज ऑफ कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को आप क्या बोलते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, आइलैंड है। इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। जो इंडिया है वो किससे सराउंडेड है, पानी से सराउंडेड है, तीनों साइड से, ठीक है। जगह जगह वहाँ क्या है, पानी, मतलब आप साइड से देख लो, ठीक है, नीचे से देख लो, सब जगह पानी ही पानी है। देयर इज द इंडियन ओशियन टू द साउथ ऑफ इंडिया। इंडिया के साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन है। देयर आर द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल भी है टू इट्स ईस्ट, ईस्ट में। अरेबियन सी टू इट्स वेस्ट, वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है। देखिए ये आपका मैप है, तो अब आप ये देखिए अरेबियन सी आपका ये रहा, ठीक है। ये आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ओके। तो ये यही बता रहा है कि आपका इंडियन ओशियन है, ठीक है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है। तो 1 2 3 ये आपके 3 साइड है ना, यहाँ पर आपके क्या है, जो आपका आइलैंड ही आइलैंड है, ठीक है। सो बे ऑफ बंगाल हमने देख लिया, अरेबियन सी देख लिया। देयर आर 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड ऑफ साउथ इंडिया। ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में आइलैंड के 2 ग्रुप हैं, ठीक है। द लैंड सराउंडेड विद वाटर इज कॉल्ड आइलैंड। जो जगह पानी से घिरी हुई होती है उसे क्या बोलते हैं आप, आइलैंड बोलते हैं। द लक्षद्वीप इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड सिचुएटेड इन अरेबियन सी ऑन द वेस्टर्न साइड। जो आपका लक्षद्वीप है, ठीक है, वो क्या है, ग्रुप है, आइलैंड का ग्रुप है, ठीक है, जो कहाँ सिचुएटेड है, अरेबियन सी में, ठीक है, वेस्टर्न साइड में। लक्षद्वीप कहाँ है आपका, वेस्टर्न साइड में है। और अंडमान एंड निकोबार जो है ये कहाँ सिचुएटेड है आपका, बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है, ईस्टर्न पार्ट में। मींस ईस्टर्न पार्ट में क्या है आपका, कौन से आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। और आपके वेस्टर्न पार्ट में क्या है, लक्षद्वीप है, क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या आता है, क्लाइमेट। अब ये क्लाइमेट क्या है,
we see that there is diversity in landform in India. हम देखते हैं कि हमारी जो इंडिया की लैंडफॉर्म है उसमें क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है. There is also diversity of climate like landform. इसमें लैंडफॉर्म की तरह क्लाइमेट में भी चेंजेस होते हैं, ठीक है. कभी किसी महीने में गर्मी, कभी सर्दी, ऐसे क्लाइमेट चेंज होते हैं. There are different climates in different parts of country. कंट्री के अलग अलग पार्ट में अलग अलग क्लाइमेट होता है. In northern mountain parts में इन नॉर्थर्न माउंटेन पार्ट्स इट इज कोल्ड ड्यूरिंग होल डे. जो नॉर्थर्न पार्ट होता है वहां पर पूरे सालों साल क्या होती है, सर्दी होती है. नॉर्थर्न प्लेन्स आर वेरी हॉट इन समर. जो नॉर्थर्न प्लेन्स होते हैं वो गर्मियों बहुत गर्म होते हैं सर्दियों में, ठीक है. वेरी कोल्ड इन विंटर, गर्मियों में गर्म, सर्दियों में ठंडे, ठीक है. प्लेट्यू रीजन में आर हॉट एंड ड्राई. जो प्लेट्यू रीजन होते हैं वो हॉट और ड्राई होते हैं. द कोस्टल प्लेन्स आर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो ना ही तो गर्म होते हैं ना ही वो ठंडे होते हैं. इट हैज सेम क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. और सालों साल जो है यही क्लाइमेट जो है इनका चलता रहता है. ड्यू टू वेरी लेस रेनफॉल इन डेजर्ट, मतलब जो रेगिस्तान होते हैं वहां पर पानी बारिश कम होने की वजह से इट हैज ड्राई क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. तो वहां का जो क्लाइमेट होता है वो सारे पूरे साल जो है वो ड्राई ही रहता है. ओके, सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. लेट अस सी सम main points of this chapter. In term of area, India is the 7th largest country. area की term में जो India है वो क्या है, 7th largest country है. और population की term में India is the 2nd largest country in the world. Okay, the land of India is classified in 5 parts. जो India की land है उन्हें हम 5 parts में classified करते हैं. Great Himalaya mountain are located in north of India. जो Great Himalaya mountain है वो कहाँ located है, India के north में located है. टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ में लाई अ ग्रेट प्लेन. जो आपका लाई है वो क्या है, एक ग्रेट प्लेन है. दिस इज फर्टाइल लैंड ऑफ द नॉर्थ. ये क्या है, फर्टाइल उपजाऊ जमीन है नॉर्थ में, ठीक है. प्लेट्यूज आर हाईलैंड विद टेबल लाइक टॉप. जो प्लेट्यूज होते हैं वो हाईलैंड होते हैं, ठीक है, एक टॉप की तरह, ठीक है. इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में डेजर्ट जो है वो लोकेटेड होते हैं. क्लियर. द ग्रुप ऑफ आइलैंड, आइलैंड के ग्रुप कौन से हैं, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आर आल्सो द पार्ट्स ऑफ इंडिया. जो क्या है, इंडिया का ही पार्ट है. ओके, सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर and we will meet on the next chapter. So thank you.